बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बुनियादी मकसद जो कल से पाकिस्तान तहरीक इंतशार के लीडरान की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बेहुदा इल्ज़ामात हैं, उसके ऊपर बात करना है। मैंने हमेशा ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पीटीआई की वजह से हमारी सियासत में वो शाइस्तगी चले गई है। हमारे मुआशरे में वो जो इज़्ज़त एहतराम का उनसर था वो ख़त्म होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ख़ान साहब बिलीव करते हैं कि बदतमीज़ी करना, गालम गलोच करना, किसी को बुरा भला कहना, किसी के ऊपर इल्ज़ामात लगाना, वही दुरुस्त तरीका है। ज़िंदगी भर दूसरों की ज़ात के बारे में बात की, दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, लेकिन जब अपनी ज़ात के ऊपर इल्ज़ाम लगता है तो कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जानिबदार है। ज़िंदगी भर सियासी लीडरान की, लोगों की पगड़ियाँ उछाली हैं, लेकिन अगर अपने किसी दोस्त यार के ऊपर इल्ज़ाम लगता है तो कहते हैं थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग की है। ज़िंदगी भर कहते हैं जब से वज़ारत उज़्मा में आए रियासत मदीना की बात करते थे, नेकी की बात करते हैं, अच्छाई की बात करते हैं, दीन की बात करते हैं, लेकिन फिर अपने साले के हवाले से एतराफ़ करते हैं कि मैंने जुआ भी खेला है। ये कैसे हो सकता है? मतलब कैसे मुल्क चल सकता है अगर लोग अपनी ज़ात के लिए एक उसूल रखेंगे, अपने रिश्तेदारों के लिए एक उसूल रखेंगे, अपने दोस्त यार के लिए एक उसूल रखेंगे और दूसरे के लिए दूसरा उसूल रखेंगे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर 2013 में इमरान खान साहब इलेक्शन हार जाते हैं तो 35 पंचर लगते हैं, धरने होते हैं, इलेक्शन कमीशन खराब है, इदारे खराब हैं, इदारे मुतनाज़ा हैं। 2018 में इलेक्शन जीत जाते हैं तो इदारे भी अच्छे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अच्छा है। 2014 में फॉरेन फंडिंग का केस स्टार्ट होता है, इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं करता, सुस्त रवि का शिकार है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अच्छा है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन फंडिंग केस को सुनना शुरू कर देता है, उस फैसले को रिजर्व कर लेता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बुरा है। अगर 35 पंक्चर के केस में इलेक्शन ट्राइब्यूनल, मुअज़्ज़िज़ अदालतें आपके हक में फैसला नहीं देती हैं तो वो खराब है। अगर कासिम सूरी साहब डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली की रूलिंग पर अदालतें इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला करती हैं तो अदालतें खराब हैं। लेकिन अगर अदालत मज़ारी साहब की रूलिंग को कलअदम करार देती है तो अदालत ठीक है। दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाओ, तोहमतें लगाओ और कहो उसको अंदर कर दो, और जब खुद के ऊपर इल्ज़ाम लगे तो कहो कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो फॉरेन फंडिंग का, दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो कि बैरूनी साजिश का हिस्सा हैं, और जब शवाहिद कोई देखता है, कागजात कोई देखता है, एविडेंस कोई देखता है
तो पता चलता है कि वो जो इल्ज़ाम लगा रहा था, वो जो तोहमत लगा रहा था, जो बोहतान लगा रहा था, वो खुद बैरूनी मुमालिक के फॉरेन नेशनल से पैसे ले रहा है, बैरूनी कंपनी से पैसे ले रहा है। लेकिन हाँ, कहता क्या है? एब्सोल्युटली नॉट। अमेरिका खुद जाता है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ तस्वीर खिंचवाता है, तो अमेरिका ठीक है। आईएमएफ के साथ खुद डील करता है, तो आईएमएफ ठीक है। आईएमएफ के साथ डील करके, कमिट करके उस डील को वायलेट करता है, तो आईएमएफ गलत है। खुदारा हमें जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम बात क्या कर रहे हैं। मुझे अफसोस होता है जब कल पाकिस्तान के एक अहम आईनी इदारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सियासी जमात का झेली इदारा पीटीआई ने करार दिया। मैं समझता हूं इलेक्शन एक्ट 2017 में कंटेम्प्ट की पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, और मैं समझता हूं इस तरह की धमकी आमेज रवैया, इल्जामात पर मबनी रवैया इस मुल्क में नहीं चल सकता। हमें इस रविश को रिजेक्ट करना होगा। ये नहीं हो सकता कि इनकी जात के लिए एक उसूल हो और दूसरे के लिए दूसरा उसूल हो। आसिफ जरदारी साहब के ऊपर इल्जाम था, गिरफ्तार कर लिया गया। फरियाल टालपुर साहिबा के ऊपर इल्जाम लगाया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। आगा सिराज दुरानी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब इनसे ताल्लुक़ रखने वाले किसी शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगता है या बैरूनी अदालत कोई फैसला कर देती है, तो कहते हैं थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग की है, थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग, थोड़ा सा जुआ। और हैरत है कि तमाम गलत बयानियां करके, तमाम इखलाकी बेंचमार्क को वायलेट करने के बाद ये फिर आके कहते हैं कि हमने कोई गलत काम नहीं किया। ये नहीं हो सकता खान साहब कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2018 के इलेक्शन करा के जिसमें आप जीत जाएं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है। ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब में 20 सीटों के ऊपर बाई इलेक्शन कराए जिसमें से 15 सीटों पर आप जीत जाएं तो इलेक्शन कमीशन ठीक है, गैर जानिबदार है। लेकिन अगर वो आपकी ज़ात से मुताल्लिक, आपकी सियासी जमात ने जो गलत बयानियाँ की हैं, फॉरेन फंडिंग ली है, कानून शिकनी की है, उसके खिलाफ फैसला करे तो इलेक्शन कमीशन जानिबदार है। मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि इतने अरसे से ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुगल्लज़ात बकी जा रही है, उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, उसका बुनियादी मकसद ये था कि खान साहब को पता था, पीटीआई को पता था कि जब कभी भी ये केस चलेगा फैसला उनके खिलाफ आएगा। उनको पता था कि उनकी सियासी जमात ने, उनके लोगों ने गलत बयानियाँ की हुई हैं, गलत काम किए हुए हैं, पाकिस्तान के कवानीन को वायलेट किया हुआ है, आइन को वायलेट किया हुआ है। उनको पता था, तो उन्होंने कहा चूंकि हम बच नहीं सकते इससे, अब बहुत हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिए हैं, बहुत हमने अदालत से मदद ले ली है, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला कर देगा। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुतनाज़ा बनाओ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ात को मुतनाज़ा बनाओ। कभी जजों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ बात करते हैं, इस तरीके से इदारों की किरदार कशी करते हैं। खान साहब, ये नहीं हो सकता
पीटीआई ये नहीं हो सकता, ये इदारे आपके ताबे नहीं हैं, ये इदारे आईन और कानून के ताबे हैं, ये इदारे पाकिस्तान की जमहूरियत के ताबे हैं, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान के जमहूर के ताबे हैं, आपकी ज़ात के ताबे नहीं है। आपको समझना पड़ेगा ये इमरान खान प्राइवेट लिमिटेड नहीं है पाकिस्तान, ये 22 करोड़ अवाम का पाकिस्तान है। और ये नहीं हो सकता कि हम दो पाकिस्तान बनाएं, एक आपके लिए, एक आपके दोस्तों के लिए, एक आपके साथियों के लिए, एक आपकी सियासी जमात के लिए, और दूसरा पाकिस्तान हम तमाम लोगों के लिए। ये तफरीक की पॉलिसी ख़त्म करनी होगी, ये इल्ज़ाम तराशी की चीज़ें ख़त्म करनी होगी। इस मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान इन इल्ज़ामात ने लगाया है। इस मुल्क में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती, इस वजह से नहीं हो पाती कि इल्ज़ामात की सियासत की जाती है। ये नहीं हो सकता। हमें पाकिस्तान तहरीक इमरान को रिजेक्ट करना होगा। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान की ज़ात के लिए तहरीक चलाई जाए और 22 करोड़ अवाम के मुकदमे को सरेंडर कर दिया जाए। ताकत का सरचश्मा अवाम है, ताकत का सरचश्मा पाकिस्तान का आईन है, कानून है। ये नहीं हो सकता कि जो अच्छा लगे आपको वो ठीक है, जो बुरा लगे वो खराब है। ये नहीं हो सकता कि चित में जीता पट तू हारा। ये नहीं हो सकता हेड्स आई विन टेल्स यू लूज। हमें बैलेंसिंग एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें आईन और कानून के मुताबिक चलने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि हम आईन, कानून, जमहूरियत, इसको स्ट्रेंथन करते हुए चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट अंदाज से आगे लेकर चल सकें। और जहाँ मैंने ब्लैक एंड वाइट कहा है, मैं ये कहना चाहूँगा ब्लैकमेलिंग ख़त्म करनी चाहिए हमको। वी रिजेक्ट ब्लैकमेलिंग। आखिरी चीज़ मैंने कल भी कहा, मैं दोहरा दूँ इस बात कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दो अहम फैसले किए हैं कल। एक फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग ली है, प्रोहिबिटेड फंडिंग ली है, जो कि कानून शिकनी के ज़िम्मे में आता है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने लिए हैं। और दूसरा इल्ज़ाम इमरान खान साहब की ज़ात से रिलेटेड है कि बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने 5 साल तक 2008 से लेकर 2013 तक जो गोशवारे जमा कराए हैं, जो फॉर्म जमा कराए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, वो ग्रॉसली इनकरेक्ट है, वो बेबुनियाद हैं। गलती एक बार होती है, गलती 2 बार होती है। अगर गलती बार बार हो तो वो गलती नहीं है, वो आदत है, वो झूठ बोलने की आदत है, वो गलत बयानी की आदत है, वो फ्रॉड करने की आदत है। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के बाद जहाँ कानून के मुताबिक पीटीआई के ख़िलाफ़ कार्रवाई बनती है, उसी तरीके से उस गलत स्टेटमेंट देने की वजह से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी कानूनी एतबार से कार्रवाई बनती है। जिस तरीके से माजी में मियाँ नवाज शरीफ को अकामे की आमदनी ना डिक्लेयर करने पे, यानी कि वो चीज़ मेंशन करना भूल गए थे, उनको फारिग कर दिया गया। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया गया, जेल भेज दिया गया। इमरान खान साहब ने 5 साल तक गलत स्टेटमेंट गोशवारे जमा कराए और इज़्ज़त माब सुप्रीम कोर्ट ने हनीफ अब्बासी के केस में ये फैसला सादिर फरमाया है, जिस फैसले में उन्होंने कहा है कि हम ये फैसला इसलिए नहीं कर सकते कि इसका मुताल्लिका इदारा इलेक्शन कमीशन है। और अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ने ये डिक्लेरेशन दे दी है कि 5 साल तक गलत बयानी की है, मैं समझता हूँ उनके खिलाफ 62(1) के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो सादिक और अमीन नहीं रहे। दूसरी बात, यही चीज़ गिलानी साहब के केस में भी अप्लाई हुई।
तो मैं समझता हूँ वक्त आ गया है, दो नहीं एक पाकिस्तान, एक आइन, एक कानून, एक तरीके से उसका अतलाक़ होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम आइन और कानून के रास्ते पर चल सके और उसको अक्रॉस द बोर्ड इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करा सकें। सवाल मेरा ये है, सवाल है कि देखिए ये कर लेना था। सवाल ये है कि आज अब से आपसे कुछ देर पहले जो है फवाद चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसने खास यूआई के सरबराह ने शायद ये कहा है कि हमें गैबी मदद मिलती रही है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं दे सकते। तो क्या पीपल्स पार्टी को भी कोई गैबी मदद मिलती रही है? और आपके फॉरेन फंडिंग के हवाले से उसने इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स पार्टी को भी फंडिंग होती रही है। पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इल्ज़ाम है ना, उनका काम ही इल्ज़ाम लगाना है, काम करने पर तो वो बिलीव ही नहीं करते, तो इल्ज़ामात लगाने से तो आज भी उनको नहीं रोक सकते। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बजाय इसके लोग आके ये कहें कि ये फॉरेन फंडिंग हमने नहीं ली है, बजाय इसकी वो ये आके कहें कि इमरान खान साहब ने किसी गलत सर्टिफिकेट के ऊपर दस्तखत नहीं किया। ये माशाल्लाह वो लोग हैं जो आके कहते हैं खान साहब को उनके अकाउंटेंट ने एडवाइस किया, वो नन्हे बच्चे थे उन्हें दस्तखत कर दिया। सोचे वो इतने नन्हे हैं कि वो अपनी कंपनी के मामला, सॉरी कंपनी कह रहा हूँ, अपनी सियासी जमात के मामलात को ठीक तरीके से नहीं चला सकते, 22 करोड़ आवाम के मामलात कैसे चलाएंगे। मैं समझता हूँ इन लोगों ने चार्जशीट खुद अपने लीडर के खिलाफ कर दी है कि खान साहब देखे बगैर, समझे बगैर, सोचे समझे बगैर चीज़ों को दस्तखत कर देते हैं। सोचें IMF के साथ क्या बात की होगी, सोचें वर्ल्ड बैंक के साथ क्या बात की होगी, सोचें चीन के साथ क्या बात की होगी, रूस के साथ क्या बात की होगी, सोचें कश्मीर के हवाले से, इसराइल के हवाले से क्या फैसला सादी इमरान खान साहब कर रहे हैं कि कोई भरोसा नहीं। कुछ अरसे बाद खान साहब आगे कहते हैं कि यार ये मुझे नहीं पता, मुझे फवाद चौधरी ने एडवाइस की थी, मुझे नहीं पता, मुझे असद उमर ने एडवाइस की थी। यार कहीं तो अपने फैसलों को ऑन करो, इतनी इस्तकामत तो रखो। तो ये नहीं हो सकता कि आप बजाय इसके ये कहें कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, आप कहें कि हमारे अकाउंटेंट ने गलत काम किया है, और फिर आप ये कहें कि जज साहब मेरा काम ना पूछो, हमीद सोमरो का काम पूछ लो। भाई कानून का अतलाक अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए ना। हम भी हर सवाल का जवाब देंगे, हमें जब अदालतों ने बुलाया हमने जवाब दिया, जब इदारों ने बुलाया जवाब दिया, जवाब देते हैं। लेकिन हमने कभी हमारे पार्टी के बानी कायद को अदालती फैसले के तहत फांसी दे दी गई, जिस फैसले को बाद में उसी जज साहिबान ने कहा कि फ़ैसला गलत था, फैसला आईनो कानूनी धौंस पर मबनी था, उसके बावजूद हमने कभी इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी नहीं की। हमने हमेशा इज़्ज़त और एहतराम का दामन इख्तियार किया। तो मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा, ये नहीं हो सकता। ये जो चार्जशीट की है, इसी चार्जशीट के ऊपर मैं कहता हूँ कह देना चाहिए कि ना सिर्फ इमरान खान साहब सादिक और अमीन नहीं रहे, बल्कि अब ये साबित हो गया है कि ये निकम्मे हैं, निठल्ले हैं। ये तो कागजात को देखे बगैर, समझे बगैर, जाने बगैर दस्तखत कर देते हैं। ये कर देते हैं। पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी है, उस पार्टी की बुनियाद पर आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, मौक़िफ़ भी देते हैं। एक नई बात ये आई है कि इमरान खान के बारे में आम सिंधी में कहावत है या उर्दू में ये इसको बस्ती किसने दी है कि वो एक आईनी होते यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमकियाँ दें, क्योंकि जहाँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का एहतराम है, वहाँ इलेक्शन कमीशन के भी चीफ जस्टिस का इतना ही एहतराम है। और पाकिस्तान में पहली मरतबा ये सामने आए कि इमरान खान की धमकियों की वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी सिक्योरिटी मांग रहा है कि उसको इमरान खान से खतरा है। इमरान खान को आखिर पीछे से इतनी वेट कहाँ से आई है? अंग्रेज़ी में एक बड़ा मशहूर कहावत है, व्हेन यू डोंट स्टैंड अप फॉर एनीथिंग यू विल फॉल फॉर एवरीथिंग। और ये मैं अपने मुआशरे के लिए कह रहा हूँ। जब इमरान खान और इमरान खान जैसे लोग आपकी ज़ात के ख़िलाफ़, मेरी ज़ात के ख़िलाफ़, फ़लाने की ज़ात के ख़िलाफ़ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते थे तो हम खामोश खड़े रहते थे। काश कि हमने उस वक्त कार्रवाई की होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज नतीजा ये हो गया, वो कहता है जो मेरी बात नहीं मानेगा वो गलत है। अदालत बात नहीं मानती, अदालत को ख़राब कह देता है। इलेक्शन कमीशन नहीं मानता, इलेक्शन कमीशन को ख़राब कह देता है। मेरी बात पसंद नहीं आती, मुझे ख़राब कह देता है। आपकी बात पसंद नहीं आती, आपको ख़राब कह देता है। तो मैं समझता हूँ इसीलिए आईने पाकिस्तान में ये नहीं कहा गया कि इज़्ज़त
सिर्फ अदालत की है, इज्जत सिर्फ इलेक्शन कमीशन की है। आईन पाकिस्तान आर्टिकल 14 में कहता है डिग्निटी ऑफ मैन शैल बी एन इनवायलेबल राइट, यानी कि आपकी इज्जत, मेरी इज्जत, हम सब की इज्जत इनवायलेबल राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है। जब ये आदमी अपने पागलपने में, या पागलपन नहीं कहें, वो कहते ना यार किसी ने लिखवा दिया, तो वो कहेगा यार ये, हाँ थोड़ा सा लिखवा दिया, तो यही कहेगा यार मैंने नहीं कहा, ये तो किसी ने लिख के दे दिया था मुझे। तो मैं समझता हूँ कि हमें कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करनी होगी। इस तरीके से लोगों की बेइज्जती, बेहुरमती जब अफराद की करते हैं, शख्सियात की करते हैं और कोई नहीं रोकता, तो जो पागलपन है वो बढ़ता है, और जब वो पागलपन बढ़ता है तो वो अफराद से निकल के, शख्सियात से निकल के इदारों और इदारों के सरबराहों के ख़िलाफ़ बात करना शुरू कर देता है। तो वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन समवेयर। अगर हमें बहैसियत कौम आगे बढ़ना है तो हमें वो लाइन ड्रॉ करना होगी, ताकि संजीदगी के साथ इस मुल्क के मसाइल हल हो सकें। और अब इस एतराफ़ी बयान के बाद कि खान साहब अपने अकाउंटेंट की एडवाइस पे चीज़ों को दस्तखत कर देते हैं, मैं समझता हूँ अब ये बातचीत आया हो गई कि खान साहब को क़यादत छोड़ें पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ PTI की भी क़यादत करने का कोई हक़ नहीं है। कानूनदार आप ये समझते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने कल फैसला किया है उस बुनियाद पे नोटिफिकेशन के जरिए पार्लियामेंटेरियन को DC को किया जा सके? नहीं, देखिए प्रोसेस है उसका। मेरे लिए मैं कोशिश करता हूँ मैं कानूनी मामलात को सियासी अंदाज से डील ना करूँ। आईनी कानूनी एतबार से PTI बहैसियत सियासी जमात अभी एग्जिस्ट करती है, उसके ऊपर बैन नहीं लगा, और बैन तब लगेगा जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा, और उसका रूट है कि इलेक्शन कमीशन फेडरल गवर्नमेंट से सुप्रीम कोर्ट। तो ये अभी प्रोसेस होना बाकी है। जब वो प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद वो कानूनी पेचीदगियों के ऊपर बातचीत की जाएगी। जहाँ तक इमरान खान की ज़ात के हवाले से फ़ैसला है तो वो तो मैं समझता हूँ 62(1)(f) का तलाक जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर हो गया, जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर हो गया, उसी तरीके से अब खान साहब के ऊपर भी होने की ज़रूरत है। असद उमर साहब वो आदमी जब वज़ीर ख़जाना थे वो तो क्या कहते थे कि मैं जज्बा जुनून गाना सुनता हूँ। सुबह उठ के मैं कैसे कोई, आप किसी फाइनेंस के एक्सपर्ट से बैठे ना, उससे बात करें तो वो आपको बताएगा कि मैं मईशत को ठीक करने के लिए ये कर रहा हूँ, ये करने की ज़रूरत है, ऐसे एक्सपोर्ट को बेहतर बना सकते हैं, ऐसे इम्पोर्ट को कम कर सकते हैं, ऐसे आप अपने लोकल सेक्टर को इंसेंटिवाइज करके बेहतर बना सकते हैं। ये पहले हमारे फाइनेंशियल विजिट थे माशाल्लाह जो कहते थे मईशत से ज़्यादा ये रेटरिक के ऊपर बात करते थे कि मैं सुबह उठ के ना वो जज्बा जुनून सुनता हूँ, ऐसा मैं स्पिरिट मेरे ऊपर हो जाते हैं। तो यार इन लोगों को छोड़ दो, इनका लेवल ही नहीं था ये भी पता नहीं किस तरीके से किसी कंपनी के सरबराह बन गए थे, बाद में उस कंपनी का भी क्या हाल हुआ वो आपको पता है, एंग्रो फूड्स का वही हाल इन्होंने माशाल्लाह पाकिस्तान की मईशत का किया। ये छोड़ दें, इन लोगों को सीरियस ना ले, इनको मेरे ख्याल में इनके घर वाले भी शायद सीरियसली नहीं लेते। जो आपने जिक्र किया, क्या वफाकी हुकूमत की कोई इसमें बिल नजर आ रही है इस वक्त तक, जो सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक फैसला था कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को चैलेंज करना, उसको तब्दील करने थे, उस पर कुछ नहीं किया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर हालात बता रहे हैं कि लगता नहीं कि वफाकी हुकूमत अमल करने की पोजीशन में है, कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? यार मैं वफाकी हुकूमत के बिहाफ पर बात नहीं कर सकता। मेरा ताल्लुक़ अगर PTI से होता तो फिर तो मैं अमेरिका से लेके इसराइल, बरतानिया, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड बैंक, IMF सबके बिहाफ पे बात कर लेता। लेकिन मैं PTI का नहीं हूँ यार। मुझे पता है जर्मनी कहाँ है, जापान कहाँ है, मुझे पता है कि मौसम कितने होते हैं, तो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। बट मैं समझता हूँ कि बहैसियत शहरी के बार बार मैं कहता हूँ हमें आईन और कानून के साथ खड़ा होना होगा। मैं बार बार कहता हूँ हमें कानूनी उसूल, कानूनी इक़दार जो हैं उनको प्रोटेक्ट करना होगा, उनको पेटर्नाइज़ करना होगा। अगर बहैसियत कौम हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, हमें फ़ैसला करना होगा कि ये नहीं हो सकता कि जो लोग धौंस अंदाज़ी करें, जो लोग शोर शराबा करें, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना हो, और जो लोग इदारों का एहतराम करें, कानून का एहतराम करें, आइन का एहतराम करें,
उनके ख़िलाफ़ तमाम कार्रवाइयों, ये नहीं हो सकता। हमें फ़ैसला करना पड़ेगा कि हम आगे बढ़ने के लिए हमें मेक श्योर करना है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और रूल ऑफ लॉ शुड बी अप्लाइड इक्वली ऑन एवरी सिंगल पाकिस्तानी। पहले बातें होती थी कि माइनस नवाज शरीफ, माइनस जरदारी, क्या माइनस इमरान खान पीटीआई को लाया जाना जो है वो कोशिश की जानी? यार माइनस उन लोगों को किया जाता है जो एग्जिस्ट करें। मैं बहुत एहतराम करता हूँ इमरान खान साहब का, क्योंकि मेरे ऊपर वाजिब है कि मैं हर शख्स का एहतराम करूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि खान साहब को पूरा मौका मिला चीज़ों को ठीक करने का। जितनी पावर इमरान खान साहब के पास थी, आपको याद होगा हमारा वज़ीर आज़म था, उसको घर भी भेज दिया गया, असेंबली ने नहीं भेजा, अदालत ने भेजा। रोज़ हमारे वुज़रा को, हुकूमत को इफ्तिखार चौधरी साहब खड़ा कर देते थे। मियाँ नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में साकिब निसार साहब ये कर देते थे। अभी इमरान खान साहब के दौर में 4 सालों में कोई उनके साथ उस तरह की चीज़ नहीं हुई। उनको कंप्लीट मौका मिला कि वो चीज़ों को ठीक कर सके, डिलीवर कर सके, बट खान साहब डिलीवर नहीं कर पाए। और मैं समझता हूँ चूँकि वो डिलीवर नहीं कर पाए, वो काम नहीं कर पाए, अपने वादों को वफा नहीं कर पाए, तो वो ऑटोमेटिकली सियासी एतबार से माइनस हो चुके। सर, पीटीआई वाले सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि 13,000 अकाउंट में से 4-5 अकाउंट या 6-7 अकाउंट हैं जिनमें शक है। थोड़े से अकाउंट्स हैं। थोड़ी सी शर्म भी होनी चाहिए। गुड पॉइंट, थोड़े से अकाउंट तो थोड़ी सी शर्म, लेकिन मसला ये है कि ना इनमें शर्म है, ना इक़दार है, ना समझ बूझ है। ये तो वो लोग हैं जो गलती करके कहते हैं। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब के सपोर्टर्स को ये सोच लेना चाहिए कि जो बंदा आज तमाम इल्ज़ामात अपने अकाउंटेंट के ऊपर लगा रहा है, वो कल सारे इल्ज़ामात लगा देगा। यार मुझे क्या पता, ये तो मैं इनके मशवरे पर कर रहा था। तो समझता हूँ वक्त आ गया है कि इस तरह की सोच वाले लोगों को रिजेक्ट करें। और मैं समझता हूँ आईन और क़ानून के मुताबिक खान साहब को घर भेज दिया गया है और अब उनका वापस आने का कोई मौका है नहीं। बहुत शुक्रिया।